अभी आने के पहले मैं गुरुद्वारा गया। गुरुद्वारा जाके मैंने देखा वहां मुझे केवल सिख दिखाई पड़े। ऐसा क्यों? आखिर गुरुद्वारे में हिंदू, जैन, बौद्ध क्यों नहीं जाते? जैन मंदिर में केवल जैन क्यों जाते हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख क्यों नहीं जाते? हिंदू मंदिर में केवल हिंदू क्यों जाते हैं? जैन, बौद्ध और सिख क्यों नहीं जाते? याद रखिए, अगर 10, 20, 50 साल आगे रहना है, सभ्यता को बचाना है, तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एक साथ हो जाइए, हर जगह साथ में जाइए, शादी विवाह में एक साथ में आपस में संगठित होइए, सब लोग इकट्ठा होइए। नहीं तो दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, कोई नहीं बचा। क्या हो गए? सबके सब कन्वर्ट हो गए। अगर वास्तव में बचे रहना चाहते, अगला 50-100 साल देखना चाहते हैं, तो एक होके रहिए, क्योंकि बटेंगे तो और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे। और बटने से घटते हैं, इसलिए घटिए मत, क्योंकि घटेंगे तो कटेंगे। और जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बचा क्या? नहीं। बंगाल का एक हिस्सा बांग्लादेश हो गया। आज वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित की क्या स्थिति है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की क्या स्थिति है? अरे बाकी तो छोड़िए, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज अच्छी बात यह है कि 2 माननीय विधायक भी बैठे हुए। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब कितने परसेंट राज्यों में हिंदू खत्म हो गए? जोर से बोलिए। 25%। भारत में 800 जिले हैं और 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। वहां भागवत कथा नहीं होती, वहां राम कथा नहीं होती, वहां कृष्ण कथा नहीं होती, वहां रामचरितमानस नहीं होता, वहां भंडारा नहीं होता, वहां इस तरीके से मिलना जुलना नहीं होता। 800 जिलों में से 200 जिलों में, यानी 25% जिलों में भी हिंदू खत्म। भारत में 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में राम कथा, भागवत कथा, श्याम कथा, गरुड़ पुराण, वेद पुराण सब बंद हो चुका है, क्योंकि 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में भी हम खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, या गुजरात का बॉर्डर हो, या राजस्थान का बॉर्डर हो। उन सभी बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब वहां पे भी धीरे धीरे मंदिर खत्म हो रहे हैं, कथा खत्म हो रही है, पूजा खत्म हो रही है, घंटी बजना बंद हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश इतना सब होने के बावजूद भी आज भी हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है, पंथ के आधार पे बांटा जा रहा है, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटा जा रहा है, दलित बनाम सवर्ण करके बांटा जा रहा है। याद रखिए, ये बांटने वाले तो मस्ती करके निकल जाएंगे। ये बांटने वाले तो 10-20 साल के बाद अपना जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन बचोगे आप। आज मैं कुछ सवाल पूछता हूं बिदर की धरती से, और पहला सवाल
मैं सभी राष्ट्रवादियों से पूछता हूं कि आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के क्यों भागना पड़ा? मैं दूसरा सवाल अपने सभी गांधीवादी, नेहरूवादी और कांग्रेसी साथियों से पूछता हूं, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? मैं तीसरा सवाल सभी समाजवादी और वामपंथी साथियों से पूछता हूं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल साहब को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? मैं सभी गांधीवादियों से पूछता हूं कि गांधी जयंती भारत में क्यों मनाई जाती है? गांधी जी ने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी आजाद कराया था, तो गांधी जयंती पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती, केवल भारत में ही क्यों मनाई जाती? अच्छा, वो विदेश तो छोड़िए, भारत के अंदर एक राज्य है, उसका नाम है लक्षद्वीप। वहां गांधी जी की एक मूर्ति लगनी थी और जानते हैं 30 साल तक मूर्ति वो खड़ी रही, उसके ऊपर कपड़ा बंधा रहा। 30 साल तक वो मूर्ति लगाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मात्र 2% है लक्षद्वीप में, इसलिए वहां के लोगों ने गांधी जी की मूर्ति नहीं लगाने दिया। शायद हमें जमीनी हकीकत पता नहीं, इसलिए हम कभी लिंगायत, नॉन लिंगायत, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू इसके नाम पे बटे हुए हैं और बांटने वाले बांट रहे हैं। मैं भारत के सभी खेल प्रेमियों से पूछता हूं, जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है, जिनको 2020 बहुत पसंद है, लाला अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? मैं ये सारे सिनेमा प्रेमियों से पूछता हूं, जो सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कि देवानंद, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? मैं इस देश के लेखकों और बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि खुशवंत सिंह और गुलजार को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? वो सेकुलरिज्म, वो गंगा जमुनी तहजीब वहां क्यों नहीं काम की? वो तो अच्छे लोग थे। और मैं संविधान की शपथ लेने वाले सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से पूछता हूं, अगर सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो राम जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, यह बहुत बड़ा झूठ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। अफगानिस्तान से हस्ती मिटी, बस्ती मिटी, वो हिंदू राष्ट्र था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आखिर हमारी हस्ती भी मिटी, हमारी बस्ती भी मिटी। सिंध का सारा कारोबार सिंधी करते थे, मारवाड़ी करते थे, गुजराती करते थे, अग्रवाल माहेश्वरी समाज के लोग करते थे। कहां चले गए सिंध से? मुल्तान का सारा कारोबार जैन समाज के लोग करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। आज उस मुल्तान में नमाज पढ़ी जाती है, उस मुल्तान में एक भी जैन नहीं बचा। और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गए। मालदीव, इसका नाम पहले मल्लदीप था, यह तमिलनाडु का पार्ट था, विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था।
आज की डेट में उसको मालदीव कहते हैं, पहले वो मालदीव था, वहां से भी खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, लद्दाख से खत्म हो गए, लक्षद्वीप से खत्म हो गए, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सोचना पड़ेगा। याद रखिए, आंख बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होता, और जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं, अगर आप किसी नेता अभिनेता के भरोसे बैठे हैं कि 25 साल के बाद आपका घर बचाने आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सबसे पहले नेता ही भागते हैं। 1947 का जब विभाजन शुरू हुआ, जब मारकाट शुरू हुई, तो आम जनता पहले नहीं भागी थी, सबसे पहले नेता ही भागे थे। क्योंकि नेताओं के पास, अधिकारियों के पास आईबी का इनपुट आ जाता है कि अब यहां आगजनी होने वाली है, अब यहां दंगा होने वाला है, अब यहां हिंसा होने वाली है, वो पहले परिवार लेके निकल लेते। इसलिए मेरा कहना है, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जोर से बोलिए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बचे रहना चाहते हैं, हिंदू बन जाइए। नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये कुछ काम नहीं आने वाला। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां ये संविधान काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं करती। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वहां सबका साथ, सबका विकास भी काम नहीं करता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, इसलिए ज्यादा अच्छा है एक हो जाइए। मैं कुछ आपको कड़वी बातें बताना चाहता हूं। 800 जिलों में से 200 जिलों में तो पहले ही खत्म हो गए, अब बचे हैं 600, और 600 में से जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से मात्र 300 जिलों में ये कथा पूजा चल रही है। सारी कथा, भागवत कथा, राम कथा, बाकी जितनी कथा पूजा है, ये कितने जिलों में चल रही है? 300। 300 जिले हमने जमातियों के लिए और मिशनरियों के लिए छोड़ रखा है। और ये जो कथा बाकी जिलों में चल भी रही है, तो विधायक जी ये केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चल रही है, तहसील के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है, गांव के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कथावाचक तहसील में भी नहीं पहुंच रहे, हमारे कथावाचक थाना लेवल के पे भी नहीं पहुंच रहे, दूसरी तरफ जमाती और मिशनरी गांव-गांव पहुंच रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं, अगर यहां पे जितने भी व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं, आज उनसे मैं हाथ जोड़ के कुछ निवेदन करता हूं। बेटे और बेटी की शादी में अगर 1 करोड़ खर्च करना है तो 50 लाख खर्च करिए, 50 लाख बचाइए। और क्या करिए, आपके यहां जो कर्मचारी काम करता है उससे पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं है। आपके यहां जो लेबर है, आपके यहां जो खाना बनाने वाला है, आपके यहां जो ड्राइवर है, आपका जो डोमेस्टिक हेल्पर है, आपके घर में जो भी काम करने वाला है, सबसे पहला काम पूछिए कि तुम्हारे गांव में एक मंदिर है कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं, तो मैं हाथ जोड़ के सभी अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज, जो भी हमारे संपन्न लोग हैं, वो कुछ भी हैं जिनके पास थोड़ी सामर्थ्य है पैसे की, तो जीवन में संकल्प लीजिए कि मैं अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के यहाँ 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, जितने आप सक्षम हैं
उतने मंदिर बनवाइए। शादी विवाह के खर्चे की कटिंग करिए। वो फालतू आतिशबाजी करने में, घोड़ा दौड़ाने में, लाइटिंग करने में, अरे अगर 20 तरीके की सब्जी बनवानी है तो 10 तरीके की सब्जी बनवाइए। अगर पर प्लेट आपको 5,000 खर्च करना है तो पर प्लेट 2,000 खर्च करिए, 3,000 खर्च करिए। लेकिन अपनी शादी की सालगिरह पे, अपने बेटे की शादी की सालगिरह पे, बेटे बेटी की शादी में, अपने जन्मदिन पे ढूंढ ढूंढ के जिन गांव में मंदिर नहीं है वहां एक मंदिर बनवाइए। और मैं कहता हूं गांव में एक मंदिर 5 लाख में तैयार हो जाता। मैं सूरत में मेरा कार्यक्रम था, वहां मैं आग्रह करके आया 10 साल पहले, और मुझे बहुत खुशी है। सूरत का ढोलकिया परिवार जो हीरे का कारोबार करता है, अब तक 350 मंदिर बनवा चुका है। सूरत के सावजी भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया, वो ढोलकिया फैमिली अपने सारे एम्प्लॉइज से पूछ पूछ के कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं, बाकायदा अपना आदमी भेजते हैं, 5 लाख का चेक देते हैं और मंदिर बनवाने के लिए छुट्टी देते हैं। बोले जाओ तुम 15 दिन की छुट्टी ले जाओ, 20 दिन की छुट्टी ले जाओ, लेकिन एक मंदिर बनवा के आओ। जब उन गांव में मंदिर बनेगा तो वहां घंटा घड़ियाल भी बजेगा, वहां पूजा शुरू होगी, हनुमान जी को वहां स्थापित कर देंगे, शंकर जी को स्थापित कर देंगे, तो धर्मांतरण रुकेगा। और धर्मांतरण अगर नहीं रुका तो याद रखना 25 साल के बाद भारत में फिर से भयानक नरसंहार होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। जिस तरीके से हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया, अगर ये लफ्ज़ जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये लैंड जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये ड्रग जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये घुसपैठ जिहाद नहीं रोका गया, तो आने वाले 25 साल के बाद बहुत खराब तस्वीर होगी। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद हमको अपना ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा और यहां सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और खत्म हुए कि नहीं हुए? अफगानिस्तान में हुए। 1990 में कश्मीर के लोगों ने सोचा नहीं था, 1 महीने के बाद अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। और भागे कि नहीं भागे? भागे। तो आप जो नहीं सोच रहे हैं इसका मतलब वो नहीं होगा, ये आपकी सोच गलत। आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, इसलिए भविष्य की सोचिए, भविष्य की तैयारी करिए। तो पहला आग्रह तो मेरा सभी व्यापारी समाज के लोगों से है, अपने यहां काम करने वालों से पूछिए, अगर मंदिर नहीं है तो उसके गांव में एक मंदिर बनवाइए। दूसरा, भारत के सभी कथावाचकों से मेरा निवेदन है, अब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा नीचे उतरिए, आप तहसील स्तर पे जाइए, आप थाना के स्तर पे जाइए, और ये काम भी व्यापारी समाज के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि गांव में वो कथा करवाएगा कौन? वो पंडाल लगवाएगा कौन? वो आदिवासी तो पंडाल नहीं लगवा सकता, वो वहां भंडारा नहीं करा सकता। तो ये काम भी आप ही को करना पड़ेगा। अपने जिस कर्मचारी के घर पे मंदिर बनवाइए, उस क्षेत्र में एक बार कथा भी आप ही करवाइए। शहर में मत कथा कराइए, वहां जाके कथा कराइए। जितना पुण्य आपको अपने मोहल्ले में कथा करा के मिलेगा, जितना पुण्य आपको जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलेगा, उतना ही पुण्य वहां पे भी मिलेगा। हाँ, थोड़ी वहां दिक्कत आएगी, वहां लाइट नहीं होगी, जनरेटर करना पड़ेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। अरे भैया, धर्म बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया एक बार सोचिए तो। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को बलिदान कर दिया। आपको अपना बेटा बलिदान नहीं करना है, केवल मंदिर बनवाना है और कथा करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, संभाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, अगर कन्वर्ट हो गए तो। धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपना कितना बलिदान किया।
हम थोड़ा धन दान नहीं कर सकते? हम थोड़ा समय दान नहीं कर सकते? इतना कर सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये काम करना चाहिए कि नहीं?